आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लता बौद्ध। आज हम हिंदू कोड बिल के बारे में बात करेंगे। मैं किसी समुदाय की प्रगति इस बात से आंकता हूँ कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितना प्रगति की। ये कथन था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का। हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को दो ही बातों से जानते हैं। पहला, उन्होंने संविधान लिखा, दूसरा उन्होंने रिजर्वेशन दिया। मगर डॉक्टर बाबा साहब की छवि नारीवादी चिंतक के रूप में भी थी। उन्होंने 1946 में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई शुरू कर दी थी। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया और उसे संसद में पेश किया। हिंदू कोड बिल एक साथ पितृसत्ता और धर्म की लड़ाई लड़ने वाला था, धर्म के विरुद्ध था, और वो महिलाओं को अनेक सारे अधिकारों को देने वाला था जिसकी वो हकदार थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि कोई पुरुष किसी महिला से शादी करता था, वो चाहे उसे कितना भी पीटे, कितना भी मारे, कितना भी प्रताड़ित करे, मगर वो उससे अलग नहीं हो सकती थी। यदि कोई महिला यदि विधवा हो जाती थी तो उसे दोबारा विवाह करने का प्रावधान नहीं था। उसके बाद यदि कोई पुत्री किसी के घर में जन्म लेती थी और उसे बोझ समझा जाता था, और जैसे ही उसकी शादी हो जाती थी वो उसके लिए पराई हो जाती थी। उसे पिता की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो जैसे ही हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सबसे पहले इसका विरोध संसद के अध्यक्ष थे जो राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ही किया। उन्होंने कहा कि हिंदू कोड बिल विवाह व्यवस्था को नष्ट करने वाला है। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि ये एक धर्म की व्यवस्था को नष्ट करता है। उसी तरह संसद के बाहर भी इसका विरोध हुआ, और जो करपात्री महाराज थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तो एक नीच अछूत कुल के व्यक्ति हैं, वो हिंदू धर्म की व्यवस्था को क्या जाने। इसी तरह महिलाओं ने भी इसका विरोध किया जो उच्च कुल की थी। उच्च कुल की महिलाओं ने कहा कि वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अछूत व्यक्ति, वो हमारी धर्म की व्यवस्था को क्या जाने। इस तरह जहाँ वहाँ बाबा साहब के विरोध में रैलियाँ निकाली गई और उनके पुतलों का दहन किया गया। इसी से क्षुब्ध होकर, इसी से नाराज होकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद भी वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते गए। और 1955 और 1956 में जब नेहरू जी संसद के अध्यक्ष बने, उस समय वो ये बिल को पास किया गया, और जैसे ही बिल को पास हुआ तो महिलाओं के वो सारे अधिकार मिले जिसकी वो हकदार थी। उन्हें दोबारा विवाह करने का अधिकार था, यदि कोई उसे तलाक लेने का अधिकार था, और एक पुत्री को अपने पिता की संपत्ति को लेने का अधिकार था। इस तरह हम कह सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और ये एक मील का पत्थर साबित हुए। आज हमें हिंदू कोड बिल को पढ़ना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहब का एहसान मानना चाहिए। मगर आज हम देखते हैं महिला डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यों को भूल चुकी है, और वो अपने अधिकारों के लिए किसी दूसरे देवी देवताओं को उसका योगदान मानती है। तो हमें हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए और अपने अधिकारों की जानकारी रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी का मंगल हो।